हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं, लेकिन इसके पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं। तो मैं हूं सीनू। सीनू नाम है मेरा। बीए फ्रॉम इंदौर डीएवी यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्या बताने वाले भैया, आज के इस वीडियो में पूरे राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उनमें से एक शख्सियत जिनकी स्टोरी मुझे लगी कि हाँ यार कुछ दम है, तो ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, मुझे तो मिला है इसलिए। ठीक है भाई साहब, बता देते हैं। तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्या बताओगे ऐसा? पहले तो क्या बताओगे, इससे पहले ये बताओ कि उनके बारे में ही क्यों। तो उनके बारे में कि अभी अगर देखा जाए तो पूरे इंटरनेट पे जिनने आग लगा रखी है वो मुर्मू जी हैं। उनने आग लगा रखी। दूसरा रीजन ये है कि मोदी जी चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने। मतलब देखा जाए तो मोदी जी की पहली पसंद है ये। शादी ब्याह की बात नहीं चल रही, मोदी जी की पहली पसंद ले दौड़ इनको। मतलब मोदी जी चाहते हैं कि महिलाओं में ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, ऐसा है इसलिए। दूसरी और क्या बात हो सकती है? तो और ये बात हो सकती है भैया कि इनकी जो स्टोरी काफी मतलब लगता है कि हाँ यार दम है इनकी स्टोरी में। मतलब जो रहता है ना एक कोहिनूर वाला सिस्टम कि हाँ ये व्यक्ति है, तो उनकी स्टोरी में एक संघर्ष है यार देखना जाए तो। वो इसलिए इनको बताना चाहता हूँ। ठीक है भाई साहब, बता दो, लेकिन बताओगे क्या? तो मुर्मू जी हैं। ये है कौन एक्चुअल में, क्या है मतलब इनकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान? वैसे तो पहचानते होगा सारा देश, मेरे को यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दूं। मैं गरीब आदमी, मेरे को बताना मेरा मन कर रहा, सुन लो इसलिए। ठीक है, तो मुर्मू जी कौन है? दूसरी बात, इनकी सफलताएं कि ये अभी तक इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हर एक चीज बता दूं कि आज इनने ये साड़ी खरीदी थी, ये कर लिया। मोटे मोटे तौर पर किस पद पे गई, क्या किया क्या नहीं किया। इसके अलावा इनके संघर्ष, कि इनके जीवन में जो संघर्ष हुआ बहुत खतरनाक संघर्ष, मतलब अलग ही लेवल का, मतलब बहुत ही सेंट्री टाइप का यार। तो वो चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो करते स्टार्ट हो। ठीक है भाई साहब, तो मुर्मू जी है कौन ये बताओ हमको। तो मुर्मू जी है एनडीए। एनडीए जो कि बीजेपी के अलावा और अन्य पार्टियों से बनके एक गठबंधन सरकार है देखा जाए तो ये सब मिलके चाहते हैं कि मुर्मू जी क्या बने, राष्ट्रपति बने। आज अभी तो पद नॉमिनेट किया उनको, नहीं तो काई के लिए खड़ा करते, ऐसे हरवाने के लिए। वो चाहते हैं कि ये बने। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी तो की राष्ट्रपति के लिए इन्होंने अपना फॉर्म भरा है, मतलब राष्ट्रपति के लिए इनको खड़ा किया गया है। दूसरा काम क्या, झारखंड की राज्यपाल रही है ये। ठीक है, तो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तो बस इतना बहुत है। और क्या, राज्यपाल रह गई, और क्या बता दूं इससे ज्यादा? और क्या आइडेंटिटी, आधार कार्ड लाख बता दूं घरी? इतनी चीज है। ठीक है भाई साहब। हाँ तो मुर्मू जी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, जरूरी जानना। देखो भैया, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? मयूरभंज में हुआ। मयूरभंज कहाँ पे है? ओडिशा में। तो ओडिशा के मयूरभंज में इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ है। और अब इनकी आयु 64 वर्ष है। ठीक है भाई साहब, हो गई। और कहां पे हुआ था? तो एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार के साथ साथ ये भी याद रखना कि संथाल समाज में हुआ था, जो कि एक आदिवासी समाज है। और वहां से राष्ट्रपति तक के लिए आना कितनी बड़ी बात है, ये तो अलग ही लेवल है। मतलब क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो उच्च प्राणी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोल नहीं सकता, तो समझ जाओ अपने हिसाब से। ठीक है भाई साहब, तो संथाल समाज में हुआ था, जो कि एक आदिवासी समाज है। ठीक है, ये जीवन में करना क्या चाह रही थी ये बताओ पहली बात तो देखो, कोई भी व्यक्ति करना चाहता है अलग बात है, कर कुछ जाता है अलग बात। ठीक है, समझ लो ना बात, कहां समझना। ठीक है, तो ये चाहते थे कि सिर्फ एक नौकरी लगे, बढ़िया घर का काम काज चले, शांति से रहे, जीवन काटे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कर कुछ और ही दिया। चाह कुछ और रहे थे, कर कुछ और दिया। तो ये चाह रहे थे सिर्फ एक नौकरी करें, जो कि लग भी गई। जो इनने सोचा वो हो भी गया। आज के समय में अपने जैसे युवा तो सोचता हम नौकरी कर ले, पर नौकरी नहीं लग रही, तो वो समस्या है। तो वो नौकरी समस्या, पर इनकी लग भी गई थी। बिजली विभाग में नौकरी लगी थी इनकी। ठीक है, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। तो जो सोचा था वो तो कर ही लिया, तो जो नहीं सोचा था वो भी कर दिया। बहुत सारे पदों पर गई है। तो ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद अब ये वहां पे आई। तो वहां पे आने का प्रोसेस क्या है कि नौकरी छोड़ के यहाँ कैसे आ गई है? तो नौकरी जब ये कर रही थी तो इनके ससुराल वाले जो हैं उन्होंने इन पे एक दबाव डाला, या कैसे किया मुझे नहीं पता है एक्चुअल में, क्योंकि इसकी जानकारी कहीं नहीं मिली। लेकिन ससुराल वालों को कहने पर इन्होंने क्या किया, जॉब छोड़ दिया। ठीक है, जॉब छोड़ दिया। अब ये घर में फुर्सत में, तो इन्होंने सोचा क्या किया जाए। हाँ, क्योंकि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनसे फुर्सत में नहीं बिठाता, कायदे की बात बताओ तो। वो हमारे जैसे आलसी अलग पड़े हैं, वो अलग बात। प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो इन्होंने सोचा कुछ नहीं, फ्री में करेंगे। फ्री में बच्चों को पढ़ाने लगी। ठीक है, अब फ्री में बच्चों को पढ़ाने लगी तो वहां से आ गए समाज सेवा का। समाज सेवा में आ गई ना, फ्री में पढ़ा रहे, मतलब फ्री में पढ़ा रहे, समाज सेवा। समाज सेवा में आ गए। समाज सेवा इनको राजनीति में लेके आ गई। तो राजनीति में इन्होंने अपना पहला कदम कब रखा? तो राजनीति में इन्होंने अपना पहला कदम रखा सन 1997 में रंगरायपुर के नगर पंचायत में। इन्होंने अपना फॉर्म भरा और जीत भी गई वहां से। और किस पद पे जीती? काउंसलर के पद पे। भैया हमको सूझनी पड़ी काउंसलर का पद क्या होता है। हाँ बहुत अच्छे, भैया को सूझनी पड़ रही थी। ठीक है, तो काउंसलर का पद ऐसा होता है कि नगर पंचायत है मान लो। अगर आप नगर पंचायत को नगर पंचायत ना मानते हो, ग्राम पंचायत मान लो, तो ग्राम पंचायत में पंच का नाम सुना है? वही एक तरह का क्या है, काउंसलर है नगर पंचायत के अंतर्गत। ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया है, अब अपने हिसाब से समझ लेना तुमको जैसा लगा है। ठीक है, हाँ। और कौन सा पद पे रह गई है भैया ये? तो 2000 में, सन 2000 में विधायक के पद पे रह चुकी है, और 2 बार रह चुकी है। और कहां की जगह रह चुकी है? रंगरायपुर में ही।
2 बार विधायक के पद पे रह चुकी हैं और तो और राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं ओडिशा सरकार में। ठीक है, तो हल्के में तो लेने ही नहीं बिल्कुल भी। और तो और सन 2007 में ओडिशा की विधानसभा ने सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार दिया है। सर्वश्रेष्ठ विधायक का मतलब समझ लो ना, जितने विधायक उनमें सबसे खतरनाक यही है ना। हाँ, तो वो पुरस्कार दिया नीलकंठ पुरस्कार। इन सब पद के अलावा एसटी मोर्चे की राज्य अध्यक्ष रह चुकी है। मयूरभंज से बीजेपी की जिला अध्यक्ष रह चुकी है सन 2013 में, और सन 2015 में झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। तो कुल मिलाकर झारखंड की पहली महिला राज्यपाल यही। ठीक है, आ जाएगा यूपीएससी में, लिख लो कहीं ना कहीं, फिर इधर उधर भगते फिरोगे। ठीक है, तो ये रह चुकी है। और इसके अलावा ओडिशा की पहली ऐसी महिला है जो आदिवासी नेता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है भैया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब इतने पद पे रहने के बाद भी, इनकी संपत्ति कितनी पता है? 9.5 लाख, बस मात्र इतनी संपत्ति है। अगर ये, मेरा मतलब पर्सनल अनुभव ऐसा कह रहा है कि अगर ये हर पद से 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए भी अगर भ्रष्टाचार के निकालती तो इनकी संपत्ति अभी जितनी है ना, उससे 5 से 6 गुना होती। तो इस हिसाब से अंदाजा लगा लो कि भ्रष्टाचार कितना किया होगा। मतलब जीरो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जेब से दे दिए क्या कर दिया है, ऐसा है। तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे देश के लिए कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो। और पता, अगर ये राष्ट्रपति बनी ना, तो पहली ऐसी महिला होगी जो आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। हाँ, अगर बनी तो, राष्ट्रपति बनी तो। ठीक है, और क्या होंगी तो, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी प्रतिभा पाटिल जी के बाद। इन सारी रामायण के बाद देख लेते हैं इनके जीवन के संघर्ष, इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष हुआ और उससे हम क्या सीख सकते हैं, आप क्या सीख सकते हैं, मैं क्या सीख सकता हूँ। तो आप जो सीखना हो सीख लेना, मैंने जो सीख लिया वो सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो समस्या, तो इनकी हुई थी शादी श्यामाचरण मुर्मू से। ठीक है, जो कि इनके हस्बैंड थे। अब उनसे 3 संतानें प्राप्त हुई थी, 1 लड़की 2 लड़के। अब यहाँ पे आप रामायण सुनो पूरी, मतलब अलग ही लेवल की, मतलब बहुत सेंटी करने वाली है यार। तो इनकी जो 1 लड़की है इतिश्री जी, वो अभी जीवित भी हैं और वो शादीशुदा हैं, तो वो तो ठीक है। अब बाकी 2 लड़के, सन 2000 में इनके 1 लड़के की मृत्यु हो गई। ठीक है, और उस मृत्यु के बाद, मतलब उनके लड़के की मृत्यु के बाद ये डिप्रेशन में चली गई थी। भाई साहब डिप्रेशन में क्यों चली गई? अरे भैया, किसी माँ के लिए अपना बेटा खोना कितनी, मतलब ये सोच ही नहीं सकता कोई। वो घटना होगी तो डिप्रेशन में जाए नहीं तो क्या करे, तो वो वाली कंडीशन एक। तो दूसरी बात, उसके कुछ साल बाद सन 2013 में एक और बेटे की मृत्यु। सोच सकते हो, मतलब एक साथ 2 बेटे, मतलब कुछ साल के अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा बेटा खोल लिया। अब उसके बाद बेटे, ठीक है, हस्बैंड, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो किसी वाइफ के लिए हस्बैंड तक खोना बहुत बड़ी बात होती है, भारत में तो खासकर। ठीक है, तो 1 साल बाद हस्बैंड को खोना, और इन सारी समस्याओं के बावजूद भी आज वो कहाँ है आप देख ही सकते हो। मतलब अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीते नहीं जीते वो तो मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट होना ही अलग ही लेवल होता है। हर कोई व्यक्ति नॉमिनेट नहीं होता उस पद के लिए। ठीक है, तो वो इनके जीवन से सीख सकते हो बहुत चीजें, और आप सीखो, आपके हिसाब से क्या दिक्कत है। बाकी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कुछ पूछना हो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, तो वो कमेंट कर लेना। ठीक है, बाकी आपने इतना झेला मुझे, इसके लिए बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू गाइस।